किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी जिन्होंने लिखी है वे लिखते हैं, एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो बाहर जाकर के देखा तो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, बड़े अट्रैक्टिव से दिखने वाले एक व्यक्ति खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, जी भाई साहब बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चल कर तेरे दरवाजे पर आया हूँ तो तुम मुझसे पहचानने से मना कर रहे हो। मैंने कहा मतलब, मैं समझा नहीं, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वह हूँ जिसने तुझे साहब बनाया है। ये तुम्हारे पास में आज जो बंगला है, गाड़ी है, परिवार में सुख शांति, सब मेरी वजह से है। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या आप। तो उन भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तो कहता था ना, नज़र में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते, तो मैं आज नज़र आ गया हूँ। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा, सच में? ऐसा मजाक मत करो। बोले, हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूँगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था, तभी माँ ने अचानक आवाज़ लगा दी, अरे क्या कर रहा है, दरवाजे पर अंदर आ, कोई तो नहीं है वहाँ पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, माँ को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बिना देरी के अंदर आया। अंदर आकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में वही भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने सोचा ये तो सच में भगवान ही है, और तभी माँ चाय लेकर के आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा, माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वह मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नज़र में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि मैं अपनी माँ को तेज़ आवाज़ में बुलाता हूँ, उन पर गुस्सा करता हूँ। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, चाय अच्छी है, मैं पी लूँगा। और उसके बाद मैं नहाने के लिए जाने लगा तो वे पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा, अरे यहाँ तो बख्श दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर के आया पूजा पाठ के लिए तो वे भाई साहब वहाँ भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जी साथ में हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकल के कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए थे, मतलब वही भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल हो रहा है। थोड़े से हम आगे ही चले थे कि मुझे कॉल आया। मेरी आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला ही था, मुझे लगा कि डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से कोई डील के लिए फ़ोन आया हुआ था और मेरी आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेते हैं। मैं पूछने वाला ही था कि भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना % रहेगा अपना। तभी मुझे लगा कि उसकी नज़र में मैं हूँ। मैं कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में, मिल लेना मुझसे। पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीज़ी कर लेता था, गुस्सा करता था, कई बार बोलते बोलते गाली निकाल लेता था, कंट्रोल नहीं करता था अपनी जीभ पर बिल्कुल भी। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उसकी नज़र में था तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा भी नहीं किया। सबसे बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को, बड़े शांत हैं, सबसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ बीत गया। ना मेरे अंदर काम आया, ना क्रोध आया, ना लोभ आया और ना ही मोह आया। कोई भी विकार नहीं आया क्योंकि मैं उसकी नज़र में था। मैंने कहा, भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर के बैठा तो पहले से ही वे जाकर के बैठ गए थे। मैंने कहा, सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो कर ले। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम चल दिए घर की ओर तो घर पर डिनर तैयार था।
डाइनिंग टेबल पर माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि वह भी साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया और हमने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तूने बताया नहीं खाने में क्या कमी है। तू तो रोज़ कुछ ना कुछ कहता है, आज क्या हो गया? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्यदेव मन में विराजे हुए हैं और ये भोजन नहीं था जिसमें कोई कमी निकाले। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ बहुत सरप्राइज थी। क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद मैं सोने के लिए कमरे में पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर वह पहले से मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे और मुझसे कह रहे थे कि तुझे रोज़ किताब पढ़कर सोना पड़ता है या संगीत सुनकर सोना पड़ता है, क्योंकि तू बहुत चिंता में रहता है। आज तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे बड़ी सुकून की नींद आ जाएगी। और सचमुच मुझे बड़ी सुकून की नींद आ गई। अचानक से ज़ोर से माँ की आवाज़ आई। तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज़ हुआ ये तो सब सपना था जो चल रहा था। गहरी नींद में एक सपना देख रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया। एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उसकी नज़र में हैं, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। एक ऐसा सपना आ जाए ना जो आपको ज़िंदगी में जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिएगा, आप हमेशा उसकी नज़र में हैं। आपने लोगों को भी कहते सुना होगा कि भगवान से डरो, वह देख रहा है, लेकिन हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। जिस दिन हमें ये लगने लगे कि भगवान हमें देख रहा है, उस दिन से हमारे हाथ से कभी गलत काम नहीं होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा उन लोगों को जो ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या आप लोगों से मिसबिहेव करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।